यस मैम। बताओ बताओ। ये तो आप हमें करना है वाटर पोटेंशियल। तो एग्जैक्टली वाटर पोटेंशियल होता क्या? वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है भाई, लिखो चलो इसको। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? फ्री एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं आपका वाटर पोटेंशियल। डेफिनेशन लिखवा दो, लिख लोगे? काइनेटिक एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमेशा याद रखना वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का। प्योर वाटर क्या समझते हो कि वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यस कोई मैम। अच्छा, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है ये चीज पता है आप लोगों को? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमेशा जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है ना, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। यस मैम। जैसे पानी के अंदर चीनी चीनी घोल दो, शुगर डिसॉल्व कर दो, पानी सॉल्वेंट है और वो चीनी सॉल्यूट है। सॉल्यूट। तो मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, प्योर वाटर मतलब उस वाटर के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो उस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल को डिनोट करता है साई डब्ल्यू से। ये जो सिंबल होता है ना इसको बोलते हैं पीएसआई, पी साइलेंट रहता है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है जीरो। क्यों प्योर वाटर का जीरो है? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट सब्सटेंस है ही नहीं। नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए बहुत सारा स्पेस मिल रहा है पानी के अंदर। अगर मैं उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दूंगी, सपोज करो सॉल्यूट ऐड कर दूंगी, वहां पे चीनी डाल दू पानी के अंदर, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली नहीं घूम पाएंगे ना, यस मैम। फ्रीली इधर उधर नहीं घूम पाएंगे क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी कम हो जाएगी इधर उधर घूमने की, यस मैम। होगी ना। तो उसी को बोलता है। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा याद रखना, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, जीरो। एंड इसको डोनेट कैसे करता है? साई डब्ल्यू से। एनी डाउट? मैम प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर में मतलब कि मिनरल्स होते हैं प्योर वाटर में? हाँ, इम्प्योर का मतलब है इम्प्योर के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज हो सकती है, मिनरल हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इम्प्योर होगा, कुछ भी उसके अंदर सब्सटेंस होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिलेगी फ्रीली घूमने के लिए। प्योर तो वाटर वाटर में मिनरल्स होंगे? प्योर वाटर के अंदर मिनरल्स नहीं होंगे। प्योर वाटर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2O है। ठीक है, ओके तो मैम। अब सपोज करो मैंने वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीज वाटर पोटेंशियल को हम बोल देंगे फिर सॉल्यूट पोटेंशियल। तो व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल? डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। ये लिखेंगे ना? जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ solute इन अ सिस्टम। अब जीरो से कम होगा, देखो भाई प्योर वाटर का तो जीरो है, जीरो से कम होगा तो मतलब सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। वेरी गुड। एंड सोल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड एज साई डब्ल्यू। साइड। लिखो इसको। यस योगेश्वरी। मैम सोल्यूट पोटेंशियल मैम माइनस में कैसे दिया मैम? माइनस में इसलिए रखा क्योंकि प्योर वाटर का जीरो है, प्योर वाटर के अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जीरो से कम हो जाएगा ना, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो जीरो से कम मतलब नेगेटिव में वैल्यू जाएगी फिर तो। और अगर मैं बोलूंगी वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो जीरो से ऊपर जाएगी वैल्यू, मतलब पॉजिटिव जाएगी वैल्यू। ओके मैम।
लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, minute मैम. Yes, I'm done. अब हमने क्या किया, जैसे मैंने एक सिस्टम लिया था, उस सिस्टम के अंदर वाटर था, उसके अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अगर मैंने क्या किया, उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगा दिया, बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, तो सपोज करो एक होता है ना उसके डिस्पोजल वाले ग्लासेस होते हैं, जो डिस्पोजल वाले ग्लासेस, उसके अंदर Yes. पानी भर रहा है, मैंने उस डिस्पोजल वाले ग्लास को ऐसे स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर लगाने से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक हलचल आ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी और उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, Increase. उसको बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। दिस इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल का मतलब होता है इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, साई पी से, और ये हमेशा क्या होगा, Positive. Positive. पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो से प्लस वैल्यू जाएगी, जीरो से प्लस वैल्यू जाएगी तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर मैं वाटर पोटेंशियल की एक इक्वेशन लिखूं, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ये वाटर पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, सॉलिड पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जनरल इक्वेशन है, हमेशा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर नीट में। अब सपोज करो बाहर से मैंने कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया हुआ, नो एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर ऐसे लिख लो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साई पी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया हुआ है। और जब साई पी जीरो हो जाएगा तो साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हो सकता है नहीं हो सकता है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखो फिर इसको भी। अंशिका बहुत लेट ज्वाइन किया क्लास। मैम एक्चुअली घर पे नहीं थी, किसी काम से बाहर गई थी, तो जस्ट अभी आई हूँ। बेटा क्लास का ना ध्यान रखा करो कि 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 7 बजे अवेलेबल रहा करो, फिर आपको पता है बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। ओके मैम। लिख लो जल्दी जल्दी से इसको। अगर मैं यहाँ पे वाटर फ्लो की बात करूं, जैसे हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में, और ऑस्मोसिस तो पढ़ा नहीं अब तक, डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन कोई भी सब्सटेंस मूव करता है। सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, इसका जो साई डब्ल्यू है वो है 1, इसका साई डब्ल्यू जो है वो है 2, तो वाटर ए से बी मूव करेगा या बी से ए मूव करेगा, याद रखना, हमेशा वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की साइड मूव करेगा। वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, High हाई to low. वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की साइड। जानवी इतना लेट क्लास ज्वाइन किया, वो भी क्लास में रिमाइंडर भेजने के बाद तब, और कल भी आप क्लास में नहीं आए थे। बताओ। हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब
एनसीईआरटी ने जो लिखा है ना इसको समझते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लो, पीडीएफ मैंने भेज ही दिया था, प्रिंट आउट अगर कराना था प्रिंट आउट करा लेना, वरना नोट्स भी बनाओगे वो भी चलेगा। इट कॉम्प्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन हम पहले पढ़ के आए हैं। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट, वाटर पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। हम इसके अंदर वाटर का मूवमेंट समझते हैं, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये दो कंपोनेंट में हम इसको स्टडी करते हैं। पहला कंपोनेंट सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा वाटर प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है जब भी कोई सब्सटेंस मूविंग होता है उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी लगती है, नहीं लगती है? यस एक मूविंग सब्सटेंस में हमेशा काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो मूवेबल कौन से सब्सटेंस होते हैं? क्या सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं? तो लिक्विड और गैसेस क्या होता है? तो इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन, दैट इज बोथ रैपिड भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब उतना ही ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल होगा। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट जो हमारे पास प्योर वाटर है, मतलब प्योर वाटर का मतलब ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वाटर ही उसके अंदर है और कुछ सब्सटेंस नहीं है, will have the greatest water potential if two systems, जो वर्ड समझ नहीं आएगा जहां पे सब बता देना। if two systems containing water are in constant, मेरे पास दो सिस्टम है, दोनों के पास वाटर है कॉन्स्टेंटली, random movement of water molecules will result in net movement of molecule। दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम में वाटर कौन से सिस्टम से कौन से मूव करेगा? जहां पे हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल वाले में, जिसके अंदर हाई एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वहां से लोअर एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की साइड मूव करेगा। दस वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन। देखो सिंपल एक लाइन है, उसी को इन्होंने कितना बड़ा बड़ा दो दो तीन तीन बार करके लिखा हुआ है। वही है ना जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखवाया, ये वाटर फ्लो कहाँ हो? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में। देखो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सुहानी एनी डाउट? यस मैम, वाटर पोटेंशियल जो था प्योर वाटर का वो तो 0 था, तो एनसीईआरटी में ग्रेटर क्यों लिखा है? सबसे ज्यादा ग्रेटर यही है ना, ग्रेटर मतलब जो हमारा वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का ग्रेटेस्ट होता है। अगर उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे तो 0 से नेगेटिव चला जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो हायर चला जाएगा। 0 से ज्यादा नहीं होता कभी भी किसी का। 0 से ज्यादा सिर्फ कब होगा? जब प्रेशर बढ़ाओगे तब होगा। 0 ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब 0 है यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, नबानिता बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया। देन वाटर पोटेंशियल का सिंबल बता दिया इन्होंने साई, और वाटर प्रेशर एक डिनोट करता है ये, तो इसको मेजर किसमें करेंगे वाटर पोटेंशियल को? हमेशा पास्कल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पास्कल में। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कोई बाहर से नहीं प्रेशर नहीं लग रहा है, विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, इज टेकन टू बी 0। बता दिया भाई 0 लेते हैं हमेशा। अगर उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे, इफ सम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ प्योर वाटर, द सॉल्यूशन हैज फीवर फ्री वाटर। आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली नहीं रहेंगे, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। ऑल सॉल्यूशंस, देखो प्योर वाटर का 0 था, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट भी ऐड है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन की हमेशा लोअर वाटर पोटेंशियल होगा ना देन द प्योर वाटर। अगर आपसे प्योर वाटर और सॉल्यूशन का कंपेयर कराएंगे, प्योर वाटर में सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है, इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड मैम सॉल्यूट समझ पोटेंशियल। नहीं आया ये, मतलब ये पैरा जब स्टार्ट हुआ शुरू में एक देखो बार दोबारा से
ये बोलते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवाई थी। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या बताया था कि अगर वाटर पोटेंशियल है मेरे पास, प्योर वाटर है, प्योर वाटर के अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि सोल्यूट भी आ गया है अब। अभी सपोज करो आप अपने घर में अकेले राज कर रहे थे, जहां मन कर रहा है वहां सो रहे थे, जहां मन कर रहा है वहां टीवी देख रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन आपका कजिन भी आके रहने लग गया, तो लिमिटेड हो गए ना आप, कि भाई अगर आप टीवी देख रहे हो तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये शो देखना है, आप किसी रूम में सो रहे हो तो वो बोलेगा नहीं मुझे यहाँ पे सोना है, इंटरप्ट करेगा ना, आपकी फ्रीडम कम हो गई। सेम यहाँ पे प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स मजे से घूम रहे थे, सॉल्यूट आ गया, इंटरप्ट कर दिया, उनके एंजॉयमेंट कम हो गया, फ्री एनर्जी कम हो गई, तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। यही सेम चीज लिखी है यहाँ पे। अब फिर से रीड करो एक बार इसको, क्या कहता है, इफ सम सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन प्योर वाटर, मैंने प्योर वाटर लिया, उसके अंदर कुछ अमाउंट में सॉल्यूट डाल दिया, तो वो मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन है फीवर फ्री वाटर, अब इसके अंदर फ्री वाटर नहीं बचेगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, सॉल्यूट क्या आ गया है, अब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना, सॉल्यूट है, वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिया है, हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, प्योर वाटर की कंपैरिजन में सॉल्यूशंस का लो वाटर पोटेंशियल होता है। इसी मैग्नीट्यूड को कि जब हमने डिसॉल्व किया एक सॉल्यूट को प्योर वाटर में, लोवरिंग हो गया वाटर पोटेंशियल का, दिस इज नॉन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते चले जाओगे उतना ही वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखोगे, मतलब एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, साई पी इज इक्वल्स टू 0 है, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉलिड पोटेंशियल हो जाएगा। यस मैम। आया सुहानी, योगेश्वरी, सादिया, मुस्कान? यस मैम, एग्जांपल्स। यस मैम। क्या बोल रहे एग्जाम्पल्स? मैम एग्जांपल से समझ आ गया। आगे ना समझ में। अब एक चीज, जब हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस लग रहा है ना, कि एनसीईआरटी पढ़ के और साथ साथ एनसीईआरटी करके चीजें डबल क्लियर होती हैं। यस यस मैम। मैम। ये चीज क्लैरिटी लग रहा है ना। और अगर क्वेश्चन आएगा, देखो हम चीज समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं होते, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइंस नहीं पढ़ते अच्छे से। जो हम चीज ने समझा, उसने एनसीईआरटी ने उसके लिए क्या क्या वर्डिंग यूज की हुई है, क्या क्या स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, इसलिए हमसे सही से क्वेश्चन नहीं होते। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी उसकी जरूर पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, इफ अ प्रेशर, अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। If a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. मतलब water को एक जगह से दूसरी जगह पे पंप करना। Can you think of any system in our body where pressure is built up? हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर हमारा होता है। प्रेशर कैन बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम, एक प्लांट के अंदर भी प्रेशर का डेवलप हो सकता है। व्हेन वाटर एंटर ए प्लांट सेल, किसी प्लांट के सेल के अंदर वाटर एंटर हुआ डिफ्यूजन की वजह से, causing a pressure build up against the cell wall, it makes the cell turgid. ये turgid का मतलब क्या होता है यहाँ पे, what do you understand by Link of- turgid? एक टर्म होता है turgid, एक होता है flaccid। turgid का मतलब होता है मोटा हो जाना, मोटा। अब खुद देखो क्या लिख रहे हैं ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई हमारा जो सेल है, उस सेल के अंदर वाटर एंटर हुआ, वाटर एंटर इनटू अ सेल, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, तो वो सेल फूल जाएगा नहीं जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा नहीं हो जाएगा सेल, यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो टर्जिड का मतलब क्या होता है, मोटू हो जाना, सेल का मोटा हो जाना, लिख लो। टर्जिड का मतलब होना है मोटा हो जाना,
फूल गया है सेल, ठीक है। आगे दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, इसकी वजह से हमारा प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। So in plant, negative potential or tension in the water column in the xylem play a major role in the pressure is dominated by, ये इसको ना ऐसे लिखना, हमने लिखा कि भाई भी प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है हमारा जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के अंदर जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव भी हो जाता है। लिखो इस पॉइंट को जल्दी से। मैम यहाँ पे जो आपने प्रेशर पोटेंशियल की डिफरेंट डेफिनेशन लिखी है, इंक्रीज इन प्रेशर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल नहीं, प्रेशर। सॉरी, वाटर पोटेंशियल, दिस इज वाटर पोटेंशियल, इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट आएगा। ओके मैम। हमने कल की क्लास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था ना। यस मैम। ओके, तो इसका एक एग्जांपल जाइलम वेसल और एक और एग्जांपल लिख लो। सॉरी, एग्जांपल नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सेप्शन। मतलब हर किसी के केस में प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो एक्सेप्ट टू जाइलम वेसल का और प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अभी प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। इसका भी प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यही अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, so in plants negative potential और tension in the water column in the xylem, xylem की vessels के अंदर जो उसके water columns होते हैं उसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल भी देखा गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नेगेटिव पोटेंशियल वहां पे डेवलप होता है, उसी की वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है। जब हम ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना कि xylem कैसे वाटर को अपवर्ड फोर्स करता है, वहां पे आपको प्रोसेस समझ में आएगा पूरा। तो इन्होंने सिर्फ एक लिखा है, मैंने आपको सेकंड में लिखवा दिया। प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर भी प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव डेवलप हो जाता है, एंड इसी की इक्वेशन है जो हमने देख लिया। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑस्मोसिस। देखो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने देखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, और ये वाटर पोटेंशियल पढ़ा, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग ने 9th 10th क्लास में तो पढ़ा ही है। क्या होता है ऑस्मोसिस का मतलब, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पढ़ते ना, बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है वहां पे। अब देखो क्या लिखता है, प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। हमें पता है जो सेल वॉल होती है वो सबके लिए परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस सॉल्यूशन, हैंस इज नॉट बैरियर टू मूवमेंट। किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट वो बैरियर प्रोड्यूस नहीं करती। बैरियर समझते हो, रुकावट। इन प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और उस वैक्यूल के अंदर सारे के सारे सब्सटेंस फिल्ड अप रहते हैं। अब जो प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी ट्रांसफर होने के लिए, है ना। और हमने पढ़ा था वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट आयंस के लिए परमिएबल होती है, आयंस को वैक्यूल से अंदर वैक्यूल के बाहर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है ना। यस मैम। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखोगे, ऑस्मोसिस इज आल्सो नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, या फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसको लिख लो, सिंपल मत लिखना, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू विच वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है,
इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स, जिधर से उसको फोर्स मिलेगा उधर ही डायरेक्शन में हो जाएगा। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस डिपेंड करता है कितना प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप है और कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप है। इस लाइन को हाईलाइट करो। ऑस्मोसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन, कि ऑस्मोसिस कौन से कंटेनर किस डायरेक्शन से किधर साइड होगा, किधर से प्रेशर डेवलप हो रहा है और किधर से कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है। इसको ऐसे समझो। ये मेरे पास है ए कंटेनर, ये बी कंटेनर। अब हमें ये पता करना है कि इन्होंने बोला कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे और प्रेशर ग्रेडियंट पे। अब सपोज करते हैं मेरे ए कंटेनर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम है और बी कंटेनर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है। अब यहां से एक और नई चीज हमें सीखने के लिए ये मिलेगी कि ए कंटेनर में सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट लेस है, तो वाटर ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा ना। इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम। लेस होगा। यही से एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होके ये आता है कि अगर ये सॉल्यूट जो है मेरे पास सॉल्ट है, इफ ये सॉल्ट है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक। टॉनिक से याद रखना सॉल्ट। टॉनिक्स उसको बोलते हैं ना, पीने वाली जो मेडिसिन होती है टॉनिक्स। यस मैम। टॉनिक वो मेडिसिन क्या होते हैं? मेडिसिन और आल्सो नोन एज सॉल्ट्स। तो हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। अब बच्चे कम, इसको कंपेयर पता है कैसे करते हैं? बच्चे वाटर से कंपेयर करते हैं। बच्चे सोचते हैं वाटर ज्यादा है तो मतलब ये हाइपरटोनिक है, यहाँ वाटर कम है तो ये हाइपो है, जबकि अपोजिट होता है। हाइपो का मतलब लो, टॉनिक का मतलब सॉल्ट। अब लो सॉल्ट है तो ऑब्वियसली बात है वाटर ज्यादा होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम होगा। अब आप खुद बताओ, ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा वाटर मूव करेगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करेगा। किधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ए में हाइपरटोनिक। बी मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? यस मैम। यहाँ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है या लो वाटर। अब प्रेशर पे क्या होता है? जिस साइड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये आगे समझाऊंगी। इसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की साइड मूव कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर प्रेशर में बात करें तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, लिख लो इस चीज को नहीं तो भूल जाओगे। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट लिख दो यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, तो मतलब ये मेरे पास कैसा है? वाटर लेस कॉन्सेंट्रेट। और यहाँ पे ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, तो ये भी हम बोल सकते हैं वाटर मूवमेंट कहां से कहां होगा? लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के साइड होगा। अब इतनी सारी टर्म्स क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को घुमा फिरा के? क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। जनरली केसेस में क्या होता है ना, सब ये बता के छोड़ देते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड वाटर मूव करता है। अब वो नहीं बताते कि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर की है
तो सॉल्यूट की कम है, सॉल्यूट की कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा, लो ऑस्मोटिक से हाई ऑस्मोटिक होगा। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कम कॉन्सेंट्रेटेड से ज्यादा की साइड ऊपर है, किसी भी रिस्पेक्ट में पूछ लेते हैं। प्रीति देखो, प्रीति ने दिशा हो ना, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा, वाटर जिधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की साइड वाटर मूव कर रहा है, ए से भी मूव कर रहा है। जिधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर प्रेशर कम है, क्योंकि उधर सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है, प्रेशर कम लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की साइड वाटर मूव कर रहा है, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की साइड वाटर मूव कर रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से हाई कॉन्सेंट्रेटेड, तीन रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में पूछें तो वाटर मूव कहाँ से कहाँ करता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में वाटर मूव कर रहा है, वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये वो पार्ट है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी अगर लॉजिकली चीजों को समझोगे तो, रट्टे लगाओगे नहीं समझ में आएगा। मैम लिख लिया। ओके ना, चलो। तो अब वो जो लाइन इन्होंने लिखी थी प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें समझ में आ गया। फिर ये लिखता है कि वाटर जो होता है वो मूव करता है हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, जब तक एट इक्विलिब्रियम टू चैनल शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल, दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अभी पढ़ा है हाई से हाई वाटर पोटेंशियल से मूव कर रहा है लो वाटर पोटेंशियल से, हाई से लो ना, लास्ट स्लाइड याद करो, हाई से लो, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, वही इन्होंने लिख दिया, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा वाटर जब तक दोनों कंटेनर का वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, ये है, इस एक्सपेरिमेंट से तो क्वेश्चन आते नहीं है। लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट्स को आप पढ़ोगे आपको समझ आ ही जाएंगे। प्रेशर कैन बी अप्लाइड विद नो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अभी छोड़ो, एक पॉइंट लिखो, वो जो इन्होंने पैराग्राफ लिखा है ना उस पॉइंट का मतलब ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमें बता रहे हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैम हाँ जी, जो वाटर फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो होता है ना, बाकी हाँ। मैम ऑस्मोसिस में तो मैम लो से हाई जाता है ना। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर से हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, देखो टर्म्स है। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला चलो थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। आप लोग केमिस्ट्री लैब में गए हो, लैब में अगर आप गए होंगे तो वहां पे केमिकल्स के ऊपर लिखा रहता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। यस मैम। यस यस मैम। मैम। कि भाई ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कभी भी अपने टीचर से पूछ के देखना, कभी भी टीचर आपको कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टच भी नहीं करने देंगे, यस मैम। उसके अंदर से धुआं निकलता रहता है concentrated का। अगर उसकी एक ड्रॉप भी आपके हाथ पे डल गई ना, किसी भी एसिड की, किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेटेड की, आपकी बोन्स तक जल जाएंगी, इतना ज्यादा हाई होता है वो। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है उसके अंदर वाटर कम है। कम है। मैंने यहाँ पे टर्म लिखा था लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड कम है, मतलब उसके अंदर वाटर ज्यादा है। डाइल्यूट है मतलब वो, है ना, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, इसका मतलब वाटर कम है। तो जिधर वाटर ज्यादा उधर से ही तो उधर ही तो मूव करेगा। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पता है बड़ी कंफ्यूजन हुए थे, इवन मैं खुद, मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ था ये चीज लेके 9-10 क्लास तक। हमेशा कभी कभी तो हम पढ़ते थे कि भाई ऑस्मोसिस के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, कभी पढ़ते थे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों को भी होंगे ना कंफ्यूजन, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन के आगे नहीं हम पढ़ते थे कि भाई अगर हमको बोले, देखो ध्यान से समझना, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सही है ना? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, Yes, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर मैं इस डेफिनेशन कैसे बोलूं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, नॉट लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, नहीं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर। हम वो डेफिनेशन पढ़ते थे वहां पे, लेस की जगह लो पढ़ लो, लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर। इसलिए हमें कंफ्यूजन होता था, मोर से हाई होता है, हाई से मोर होता है। हमेशा याद रखना, जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से कम की साइड मूव करेगा, बस इतना याद रखना। मैम एक बारी और बता दो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर पानी कम हो, है ना? अब कॉन्सेंट्रेटेड वाटर कम है मतलब ऑब्वियसली पानी कम है उसके अंदर। मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब भाई पानी और कम है उसके अंदर, कम पानी है। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाना, स्कूल से जाते हो ना, वहां पे भी लिखा रहता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, लेस डाइल्यूट एसिड, मोर डाइल्यूट एसिड। तो जहां पे कभी भी लेस कॉन्सेंट्रेटेड या मोर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा ना, उसको कभी यूज नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी कम है उसके अंदर। मैम मोर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी उसके अंदर पानी ज्यादा है या कम है? कम है बेटा, कम है। देखो अच्छा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर मतलब मोर वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये समझो कि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है सॉल्यूट की। लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ज्यादा होगा फिर। हाँ, हाँ, वाटर ज्यादा होगा। मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है ये मतलब वाटर के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट ज्यादा है। चाहिए, हाँ मैम अब आ गया, अब क्लियर हो गया। लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब वो लो से हाई, हाई से लो में कोई बात नहीं, हो जाते हैं कंफ्यूजन, बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ लो ना इस प्रोसेस को फिर भूलते नहीं है कभी भी, अगर अच्छे से समझ लो एक बार ही। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अभी मैंने वो दो कंटेनर बना रखे थे यहाँ पे। अब मैं क्या चाहती हूँ भाई, इन कंटेनर्स के अंदर, किधर गए मेरे कंटेनर, ये रहे, इसमें कंटेनर में ऑस्मोसिस चल रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव कर रहा है। मैं एक प्रेशर अप्लाई करूंगी यहाँ पे, कितना प्रेशर मेरे को चाहिए इस वाटर के फ्लो को स्टॉप करने के लिए? प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रेशर required to completely stop the process of osmosis। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है वाटर का, उसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोमीटर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं डिनोटेड पे, डिनोटेड बाय पाई। And osmotic pressure is also known as osmotic potential। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को साई एस से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैम ये बॉक्स में क्या है? 4s इक्वल्स टू -5। कहाँ पे? अच्छा ये मैम साई एस, कौन नहीं है साई एस, साई ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम बोलते हैं। मैम डिनोटेड बाय के बाद ये कौन सा साइन है? ये पाई है बेटा, पाई। पाई इज इक्वल्स टू 22/7 वाला होता ना, वो वाला। यस मैम, मैम मुझे डाउट था कि कोई न्यू नहीं आ नहीं गया। नहीं नहीं, पाई है।
Osmotic pressure is denoted by pi, and osmotic potential is also known as solute potential. Solute potential इसको बोलता है, और ऐसे बोल दो osmotic potential and solute potential is equal and opposite in direct, equal and opposite is equals to osmotic pressure. ये नहीं पूछोगे मैम इक्वल एंड अपोजिट कैसे है, मैम पूछते तो वही नहीं भाई आप लोग। हम राइट डाउन कर रहे थे। ये नीचे वाला रफ कर दूं, Yes, ma'am. सबने लिख लिया ना, कोई ये तो नहीं बाद में सोच रहा हूँ मैम नोट्स भेजेंगी उसमें से लिख लेंगे। मैम आपने कल वाले नहीं भेजे तो आप भेजोगे नहीं क्या? नहीं मैं नोट्स नहीं भेजूंगी, क्लास में टाइम देती हूँ ना लिखने का, तो ये तो मैं नोट्स भेजती हूँ ना, फिर बच्चे क्या करने लग जाते हैं क्लास में, सुनते ही नहीं है, बस बैठ के ना मतलब लिखते नहीं है कुछ भी, सुनते रहते हैं बस। और आपको पता है सबसे ज्यादा अटेंटिव हमारा ब्रेन कब रहता है, जब हम सुन भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं। इसलिए आई वांट कि भाई क्लास में नोट डाउन कर लिया करो सब कुछ। मैम बस कल वाले भेज दो, कल एनसीईआरटी का पीडीएफ तक नहीं था। वो तो मैंने भेज दिया था एनसीईआरटी का पीडीएफ। हाँ तो मैम वो आपने भेजा था ना, मतलब प्रिंट आउट नहीं था मेरे पास, बस कल वाला भेज दो। इवन आप लोगों के लिए ना मैं हैंड रिटन नोट भी बना रही हूँ बड़े मस्त, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड प्लस पीवाईक्यू बेस्ड। मैं कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी, हाँ ये भाई साई एस इज इक्वल्स टू पाई क्यू हो गया, क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्यों है भाई ये पाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। मेरे को क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रोकना है, कैसे रोको, सॉल्यूट ऐड करते चले जाओ भाई, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते चले जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और उतना ही ऑस्मोसिस रुक जाएगा। आओ वापस वाले पीछे वाले प्रोसेस पे देखो जरा, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर साई हुआ नहीं हुआ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉर्मूले में बना के क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के। नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल आएगा, नेगेटिव सिंबल क्यों आया, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव थोड़ा ही ना बना लिख देंगे इसको। सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है ना, दिखाया था अभी भाई, सॉल्यूट ऐड करोगे और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यस मैम। ऑस्मोटिक याद तो नहीं करना पड़ेगा ना आपको। हाँ सुहानी दोबारा बोलो बेटा। मैम ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल जो होते हैं वही इक्वल एंड अपोजिट, यही है फॉर्मूला। सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्यूट पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल बात एक ही है, आपको सुहानी बोल लो या सुहा बोल लो, बात एक है। ऐसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल। यस योगेश्वरी। मैम अगर हाई ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और मैम उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा रहेंगे तो मैम ऑस्मोसिस पे जो प्रेशर है मैम कैसे कम होगा? देखो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि उसमें बाहर से ऐसे प्रेशर लगा रहे हो, वो वाला प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर वो है कि सॉल्यूट ऐड कर दे हो, तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इजीली मूव नहीं कर पाता है। सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो ऑस्मोसिस खुद ही रुक जाएगा वहां पे, क्योंकि उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना। और जहां से वाटर जिधर मूव कर रहा था, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मूव कर रहा है, मैंने क्या हाई वाटर पोटेंशियल में सॉल्यूट ऐड कर दिया ले जाके, उसका पोटेंशियल डाउन हो गया,
दोनों का डाउन हो गया वाटर पोटेंशियल। क्यों मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। और हमें तो वाटर के मूवमेंट को ही रोकना है। ऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड, या हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, कुछ भी बोल लो। ओके मैम। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, दोबारा से इसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। और कुछ नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी है। बस इतना याद रखना है, जिधर पानी ज्यादा है उधर से कम की साइड मूव करेगा पानी। पानी ज्यादा है तो सोल्यूट कम हो जाएगा, और सोल्यूट कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और सोल्यूट कम है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखवा दो इसको। देखो, अगर मोर वाटर है, पानी ज्यादा है तो मतलब लेस सोल्यूट ना, सोल्यूट कम है तो मतलब लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्या क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल हो जाएगा लेस सोल्यूट है तो, और सोल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। सब बात एक ही है ना ये। और वाटर ज्यादा है तो मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड या लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। लेस कॉन्सेंट्रेटेड। बस ये है सारा, एक ही कहानी है। पानी ज्यादा है उसको ऐसे बोल दो, या ये बोल दो कि भाई सॉल्यूट कम है, या ऐसे बोल दो कि वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, या बोल दो हाई वाटर पोटेंशियल है, या ऐसे बोल दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, या ऐसे बोल दो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन, कुछ भी बोल दो। एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। कंफ्यूजन हो रही है ना। ये तो थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, यहीं तक रखते हैं आज इसको, और ज्यादा नहीं कराती। ये तो अब फिर सब सर के ऊपर से चला जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। एंड पूरे चैप्टर का